चलिए साहब, देखते हैं आज हम इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण। ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के उन स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें कि अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स जिन जिन स्टूडेंटों में है उन स्टूडेंटों के लिए हमारा ये वीडियो, जिसमें कि आज हम चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने वाले हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं और ये चैप्टर पूरा डिफिनीशन न्यूमेरिकल सहित एंड करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। हम वीडियो स्टार्ट करें, कुछ आपको बताएं, बट उसके पहले हम आपको बता दें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर होता है, जड़त्व आघूर्ण चैप्टर होता है, इससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, मतलब आपको उसमें न्यूमेरिकल लगाना होगा, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपका थ्योरी का होगा। तो मतलब आपको इसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों इस चैप्टर में ध्यान देना है। तो आपको कहाँ से कौन कौन सा आपको न्यूमेरिकल से देखना है, किस टाइप का न्यूमेरिकल देखना है और आपको कैसी थ्योरी याद करनी है, कैसी थ्योरी समझनी है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और आपको वो थ्योरी भी बताएंगे, आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी फटाक से शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर कि आपको कोई भी डाउट्स होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपको उसका सोल्यूशन देगी। तो देखते हैं, ये जो आपको कहा गया है जड़त्व आघूर्ण, डेफिनेशन नंबर 1 आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और उसमें नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना के हमारे साथ पढ़ाई करते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्जाम में आपके मिलेगा। तो आपको अगर मैथमेटिक्स से भी आप परेशान हैं तो आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं, जिसमें कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा, जिसमें हमने सिंपसन ट्रेपेजॉइडल नियम बता दिया है। इंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट भी अगर आपके संपर्क में हो तो आप उन तक हमारा ये चैनल जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या है। घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस वस्तु का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इतनी सिंपल और इतनी आसान डेफिनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी, केवल आपको हमारे चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पे ऐसी डेफिनेशन मिल रही है। आप इस डेफिनेशन को जरूर एकदम माइंड को अपने कंसंट्रेट करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि घूर्णन गति कर रहे किसी पिंड का द्रव्यमान और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस वस्तु का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ से वनली याद करनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए, कहा गया था कि किसी गति कर रहे पिंड का, किसी मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये इस पथ पर गति कर रहा है, तो आपको जड़त्वाघूर्ण की डिफिनीशन में क्या बताया गया था कि किसी गति कर रहे पिंड का उसके द्रव्यमान, इस पिंड का द्रव्यमान m है और ये मान लीजिए किस बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, इसको आप मान लीजिए पॉइंट O, और यहाँ से पॉइंट O से इस पिंड की दूरी कितनी दी गई है, आपकी r दी गई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या कह रहा था, जड़त्व आघूर्ण आपका डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर बराबर होता है। आपकी ये दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, बट आपको यहाँ से जो ये मिला है, घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस वस्तु का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये m द्रव्यमान की पिंड है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू, इसका द्रव्यमान कितना है m और दोनों के बीच की दूरी कितनी है r का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो द्रव्यमान और दोनों पिंडों के, मतलब पिंड और उसके अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो I इज इक्वल टू mr²। मान लीजिए कोई पिंड है, ये इसके सापेक्ष गति कर रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी l है और इसका द्रव्यमान m है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू ml²।
मतलब आपका जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी पिंड होगा तो पिंड में एक ही कण नहीं होते, पिंड में बहुत सारे कण होते हैं। आपको ये जो अब हम बताने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स आप से इससे सॉल्व करेंगे, आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बड़ी आसानी मिलेगी। कोई पिंड होता है तो पिंड में बहुत सारे द्रव्यमान होते हैं। मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। इन सभी को इस अक्ष के सापेक्ष गति करना है जिनके बीच की दूरी क्रमशः r1, r2 और r3 है। तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, वो इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब I इज इक्वल टू पहले पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस दूसरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस तीसरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस डॉट डॉट जितने भी पिंड हों उन सभी का योग का जड़त्व आघूर्ण बराबर होगा परिणामी जड़त्व आघूर्ण के। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है जो परिणामी जड़त्व आघूर्ण होगा वो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर के बराबर होगा। इसे आपको थोड़ा सा अगर इसमें डाउट हो रहा हो तो आप इसे नोट कर लीजिए मेन पॉइंट में। इसको हम आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से अच्छे से इसको समझा देंगे अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट रह जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि जड़त्व आघूर्ण है क्या और जड़त्व आघूर्ण का जो गणितीय मान होता है वो क्या होता है। गणितीय मान इसका आपका I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब दो चीज़ें आपको पता होंगी, आपको एक पता होगा बल आघूर्ण और आज अब आपको दूसरा पता चल गया जड़त्व आघूर्ण। मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट बल आघूर्ण और दूसरा आपका जड़त्व आघूर्ण। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ये डिफरेंस आपको 2 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप बताइए जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में आपका डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? वस्तु या पिंड का वह गुण, वस्तु या पिंड का वह गुण जो घूर्णन गति कर रही वस्तु में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई ये पिंड है, ये पिंड इस अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो ये जड़त्व आघूर्ण जो होगा ये इसकी गति में परिवर्तन में विरोध करेगा। मतलब जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अब आपको जड़त्व आघूर्ण के फुल कॉन्सेप्ट पता है। अब फिर बात आती है आपको एक और चीज कि जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। हम जानते हैं I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम की वैल्यू आप जानते हैं एम क्या है? एम द्रव्यमान है और आर क्या है? आर दूरी है। तो मतलब जो जड़त्व आघूर्ण का होगा मात्रक वो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और आर का मात्रक होता है मीटर, मतलब दूरी है। एम क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आर क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आई का मात्रक। बट ये कॉन्सेप्ट आपको ये यहाँ से समझना है कि ये कॉन्सेप्ट ओनली द्रव्यमान पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की बीमा आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर मिली है ये आपको द्रव्यमान बेस्ड है। बट आपको कहीं कहीं पर ये क्षेत्रफल बेस्ड भी मिलेगा। जब क्षेत्रफल बेस्ड मिलेगा, क्षेत्रफल पर आधारित मिलेगा, तो वहाँ पर आपका I इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इसे आप न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो इसी नियम का हमें अनुपालन करना होता है। ये आपको कब अनुपालन करना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। बट आपको केवल कॉन्सेप्ट यहाँ से इतना ही ध्यान देना है कि जब इस प्रकार का आपका आ जाए तो इसका मात्रक एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और फिर इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर, मतलब इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो मीटर की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप जड़त्व आघूर्ण समझ लिए। जड़त्व आघूर्ण है क्या, जड़त्व आघूर्ण किसके परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए और एक यूनिट भी। फिर हम देखते हैं कि जड़त्व बल आघूर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम बल आघूर्ण जानेंगे कि बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। बल आघूर्ण हमने पढ़ रखा है पहले से, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, हमने और बहुत सारी जगहों पर बल आघूर्ण को पढ़ लिया है। बट यहाँ पर जब हमें फिर से बल आघूर्ण पढ़ना होगा तो फिर से हमें उसे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि बल आघूर्ण है क्या। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकता है कि आप बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में आप डिफरेंस बताइए, या फिर आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है आपसे प्रैक्टिकल में भी। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें बल आघूर्ण क्या होता है। आरोपित बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के
गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आरोपित बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए ये कोई अक्ष है, यहाँ पर कोई फोर्स आपका ये लग रहा हो F, तो इसका जो बल आघूर्ण होगा और इसके बीच की दूरी अगर आपकी R हो जाए तो इसका जो बल आघूर्ण होगा इसे हम T से डिनोट करते हैं। बल आघूर्ण इज इक्वल टू हो जाता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो आपका T इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू R। तो आपका F क्या होता है? F होता है आरोपित बल, R क्या होता है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और T क्या होता है आपका बल आघूर्ण। अब इसके मात्रक की हम अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल न्यूटन में हो और दूरी मीटर में मापी जाए तो वस्तु पर उत्पन्न बल आघूर्ण का मापन न्यूटन मीटर में किया जाएगा। इसे आपको समझाएंगे हम कि इसका मात्रक न्यूटन मीटर कैसे आता है, जब हम जानते हैं कि टी क्या होता है आपका, टी आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ इंटू आर। अगर एफ का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन और आर का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो सीधी सी बात है टी का जो बल आघूर्ण का मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपका डिफरेंस क्लियर हो गया जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में। ये डिफरेंस आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है। तो 2 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना है और इसे आपको लिख लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात हमने कर लिया कि जड़त्व आघूर्ण होती क्या है, जड़त्व आघूर्ण की बीमिया क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण में डिफरेंस क्या है। उसके बाद एक बात आती है कि जड़त्व आघूर्ण के प्रकार या जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय क्या क्या होती हैं। आपको जड़त्व आघूर्ण की जो 2 प्रमेय मिलेगी, उन 2 प्रमेयों का योग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। वो दोनों प्रमेय क्या है उसे हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो वीडियो में आप फटाफट बने रहिए और चैनल को हमारे फटाक से सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, सबसे पहला आपका आता है जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण संबंधित 2 प्रमेय होती हैं। समांतर अक्षों की प्रमेय, जिसे आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस या समांतर अक्षों के प्रमेय बोल सकते हैं, और दूसरी होती है आपकी लंबवत अक्षों के प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ये दोनों प्रमेय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर बच्चों की ये प्रमेय समझ में आती है, इसकी उन्हें न्यूमेरिकल्स वैल्यू पता होती है, बट इसकी डिफिनीशन उन्हें नहीं पता होती। अगर कोई उनसे पूछ ले कि समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है, तो सीधा सीधा समांतर अक्षों के प्रमेय का जो गणितीय रूप होता है उसे बता देते हैं, या फिर उसका जो मान होता है उसे बता देते हैं। लंबवत अक्षों की प्रमेय की कंडीशन में भी वही लड़के वही कर जाते हैं, बट उन्हें उसका डिफिनीशन नहीं पता होता, उसका मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है तो आपको लगातार हमारे चैनल पे बने रहना है, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखिए अब आपने क्या पढ़ लिया, जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय समझ लिया कि जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय 2 होती है। बट इसके पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि जड़त्व आघूर्ण का जो अनुप्रयोग होता है, उपयोग होता है, वो कहाँ पर होता है। आपने देखा होगा कि जब सर्कस में कोई सर्कस दिखाने वाला किसी रस्सी पर चलता है, ठीक है, जब कोई सर्कस दिखाने वाला किसी रस्सी पर चलता है तो वो अपने हाथों में एक लठ लिए रहता है या एक बांस का लाठी लिए रहता है। वो किस लिए लिए रहता है वहीं पर उसे पता नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इससे विज्ञान से जुड़ा नहीं होता, बट उसे लगता है कि हाँ ऐसा करने से उसका संतुलन बना रहता है। बट वहाँ पर जो वो लठ लिए रहता है वहीं पर कॉन्सेप्ट काम आता है जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण क्या करता है, फिर से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे समझिए कि वो जब लठ लिए रहेगा तो उसका यूज यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए कोई सर्कस दिखाने वाला किसी रस्सी पर खड़ा है, जब वो रस्सी पर खड़ा होगा उसके हाथों में लठ होगा, वो चलेगा तो उसका बैलेंस जो होगा वो या तो उस तरफ बाईं तरफ जाएगा या तो इस तरफ दाईं तरफ आएगा। ठीक है, या तो वो बाईं तरफ जाएगा या तो दाईं तरफ आएगा, और जब वो जाएगा तो उसका जो पैर होगा वो पैर पहले तो फिक्स मोशन में होगा, उसका सबसे पहले सर नीचे की तरफ जाने का प्रयत्न करेगा। जब उसका सर नीचे की तरफ जाने का प्रयत्न करेगा तो एक क्षण के लिए, अगर आपको थोड़ा सा पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई पिंड हो वो किसी अक्ष के सापेक्ष जब गति करती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो और उन दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग का गुणनफल जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। तो जस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका काम आएगा। वो जब गिरना स्टार्ट कर देगा तो उसके सर और इस रस्सी के बीच एक घूर्णन अक्ष बन जाती है, रस्सी घूर्णन अक्ष की तरह काम करने लगती है और उसका सर एक पिंड की तरह। तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है एक जड़त्व आघूर्ण,
और इसी जड़त्व आघूर्ण को संतुलन में रखता है। आप उस जो सर्कस दिखाता है उसके द्वारा लिया गया ये जो लठ होता है ये उसी को संतुलित करता है और घूर्णन अक्ष में परिवर्तन का विरोध करके उसे संतुलन की स्थिति प्रदान करता है। इस कारण वो नहीं गिर पाता है। तो मतलब जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग हमें किसी रस्सी पर संतुलन बनाए रखने में भी काम आता है। तो इस तरह से आपका अनुप्रयोग यहाँ से ये कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर ऐसा अनुप्रयोग लिख देते हैं तो आपको निश्चित ही बढ़िया मार्क मिलेगा। तो हमने आज आपको इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल से कुछ आपको थ्योरी बताई है और इसमें आपको हमने 2 प्रमेय बताई है। इन दोनों प्रमेयों को अगर आपको इसकी क्लियर डेफिनेशन देखनी है तो आपको फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका जो ये इन दोनों का जो आपको डेफिनेशन हम बताएंगे वो अपने अगले वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन लेकर के आने वाले हैं। तो अगला वीडियो हमारा सबसे पहले आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फटाक से आपके पास मिल जाए। और आपको न्यूमेरिकल से भी हम इसके बताएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका अधिकतर 5 नंबर का आता है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आपका आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगला वीडियो हमारे देखने के लिए जिसमें हम इन दोनों की थ्योरम बताने वाले हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।